Hello, my beautiful soul family. फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। आई नो आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग का और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम हियर अगेन। सो लेट्स सी कि वर्गो असेंडेंट के लिए रेस्ट ऑफ दिसंबर कैसा रहने वाला है। ओके कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके जस्ट अ मिनट। कौन कौन से ज़ोडिएक साइन, कौन कौन से प्लैनेट और कौन से हाउस की एनर्जी। सो वर्गोज, आप लोगों को पता है कि मेरे प्रिडिक्शंस असेंडेंट पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको नहीं पता आपका असेंडेंट क्या है तो फिर आप सन मून के हिसाब से अपना रीडिंग देख सकते हैं। वर्गो असेंडेंट। ओके वन मोर कार्ड प्लीज। ऑलराइट, 12th हाउस का एनर्जी काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल आप हो चुके हैं वर्गोस। लेट्स सी कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट ओके राइट ओके यूरेनस। ओके आप लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है वर्गोस। ओके ज़ोडिएक साइंस देखते हैं। ओके सो वर्गोस, थर्ड हाउस का एनर्जी यानी आपके आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। अभी अफेक्ट करने का मतलब सिर्फ ये मत समझिएगा कि मैं अफेक्ट करने का मतलब है कि कोई नेगेटिविटी है। हो सकता है वो आपको हेल्प भी करें आपके रिलेशनशिप में। ओके सो थर्ड हाउस का एनर्जी छोटे सिबलिंग हो सकते हैं या फिर नेबर्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें, चाहे वो पॉजिटिव वे में चाहे वो नेगेटिव वे में। ओके सिक्स्थ हाउस का एनर्जी यानी कि हेल्थ का इशू, तो अभी सिक्स्थ हाउस में आप लोगों के जुपिटर है। तो एक बात बोलूँगी, नहाने से पहले पानी में एक चुटकी हल्दी ज़रूर डालिएगा क्योंकि जुपिटर आपका डेबिलिएट हो रहा है जो कि आपकी मदर के हाउस का लॉर्ड है और आपके स्पाउस के यानी कि पार्टनरशिप के, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के हाउस का लॉर्ड है। तो उसके लिए उनकी हेल्थ को इशू हो सकते हैं, आपकी हेल्थ को इशू हो सकते हैं। इसलिए जुपिटर के लिए अभी आप सिक्स हाउस का ये एनर्जी जो बोल रहा है उस हिसाब से आपको नहाने से पहले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के आप नहाना शुरू कीजिए। 10th हाउस यानी कि वर्क प्लेस भी एक फैक्टर हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। ओके देन प्लैनेट्स जो हैं वो हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा, जुपिटर जो मेन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। मर्क्यूरी जो कि आपके असेंडेंट का लॉर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि कम्युनिकेशन इस वक्त पे आपका जो होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। ओके देन वीनस एक ऐसा एनर्जी है जो आपके फिफ्थ हाउस में ही प्लेस्ड है, बट सैटर्न साथ में होने के कारण वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसीलिए भी लव लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही होगी। प्लैनेट के प्लेसमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं, मैं शायद नहीं बता पाई आपके आपके थर्ड हाउस में जो कि ये एनर्जी है यहाँ पे फर्स्ट पहले नंबर पे आई है, वहाँ पे केतु और मंगल है। तो अपने सिबलिंग्स का भी, छोटे भाई बहन अगर आपके हैं तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके और फोर्थ हाउस में मर्क्यूरी और सन दोनों रहेंगे आपके, तो अपनी मदर के भी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुस्सा आपको बहुत आ सकता है, मेंटल पीस आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। फिफ्थ हाउस में सैटर्न है जो आपकी लव लाइफ को तो अफेक्ट कर रहा है लेकिन डिस्टर्ब नहीं होने देगा, टूटने नहीं देगा। ठीक है, और जुपिटर जैसा कि हमने देखा है आप लोगों के सिक्स्थ हाउस में है और राहु आप लोगों के नाइन्थ हाउस में है। ओके तो हो सकता है आप थोड़ा सा घूमने फिरने भी जाएं। ओके जो जोडियक साइन जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या फिर ये जोडियक साइन आपकी
आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है वो है पाइसीज, देन लिब्रा, पाइसीज, दिस वन, लिब्रा, सजिटेरियस, लियो, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन। ओके, तो ये जोडियक साइन हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें रेस्ट ऑफ दिस ईयर। Okay, so let's see overall energy in love for Virgo ascendant. Overall energy in love for Virgo ascendant. स्ट्रेंथ का कार्ड फ्लिप हुआ लेकिन निकला नहीं है। इट मीन्स कि बहुत हद तक वर्गोस के अंदर पेशेंस है, बहुत हद तक वर्गोस की एनर्जी स्टेबल है, बहुत हद तक आप लोगों के अंदर चीजों को बना के रखने की एक आदत है। मतलब एकदम से आप इम्पेशेंट नहीं होते, पैनिक नहीं होते। वर्गोज आप ही का एनर्जी है, द हर्मिट कार्ड, बहुत स्टेबल एनर्जी, बहुत काम एनर्जी। ओके सो, ओ वाओ, द सन, अमेजिंग एनर्जी, द स्टार, और फिर आप ही का एनर्जी आ गया वर्गोज। मैं 4 महीने पहले जो मेरा रीडिंग था, 4 महीने से तो शायद मैं रीडिंग कर भी नहीं पा रही हूँ। अगर आप लोगों ने रीडिंग देखी होगी ना वर्गोज, तो मैंने हमेशा कहा है कि वर्गोज का असेंशन ही हुआ है। चाहे लाइफ में कोई भी इश्यूज चले हो, लेकिन आपने अपनी हीलिंग बहुत अच्छी की, और ये कार्ड ने मुझे और क्लैरिफाई कर दिया कि अभी भी वर्गोज में कोई ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आई है, कोई ज्यादा नेगेटिव चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि इस वक्त पे वर्गोज अपना इंट्रोस्पेक्शन फेज में है। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद से ही सॉर्ट आउट करना सीख चुकी है वर्गोज। अमेजिंग वर्गोज। उसके नीचे कार्ड है डिवाइन फेमिनिन का, यानी कि अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को आपने हीलिंग के थ्रू काफी एक्टिवेट कर लिया है। ये कार्ड आ गया तो फिर अब मैं इससे आगे और कुछ भी नहीं बोलूंगी। आपकी पूरी रीडिंग पॉजिटिव है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू वर्गोज। आप लोगों ने इतने समय में अपने अंदर कोई ज्यादा नेगेटिव चेंज लेकर आप नहीं आए हैं। अगर कुछ इश्यूज आए भी होंगे इन 4 महीनों में आप लोगों की लाइफ में, उससे आप काफी हद तक ओवरकम कर चुके हैं। और अगर अभी भी आप उस हीलिंग मोड पर हैं तो अपने होप्स मत खोइए। जस्ट मिनट। ओके, सो आप अपने होप्स मत खोइए। ओके, क्यों वर्गोस? क्योंकि आपकी जो विशेस थी इतने समय से, जो चीजें आपकी लाइफ में थी, आपने भगवान से मांगा होगा, वो सारी विशेस आपकी पूरी हो चुकी हैं, और वो विश भगवान ने सुन लिए, और बहुत जल्दी उसको उसका इम्प्लीमेंट, उस पे इम्प्लीमेंट होगा, और आपके सामने वो चीज होगी। आई एम सो हैप्पी विथ यू वर्गोस। एज ऑलवेज आपका एनर्जी इस वक्त पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं गया है, इंक्रीज ही हुआ है वर्गोस। ओके, अंडरनीथ कार्ड है हॉलीडेटिंग। आई कंसीडर ट्रैवलिंग एज अ क्यूपिड एंड स्ट्रेटनिंग एंड एलिवेटिंग आवर बॉन्ड। सो वाओ, इटर्नल लव, आई फाइंड पीस इन दिस कनेक्शन। सो अभी आप अपने जिस कनेक्शन में है, आपको पता है कि पीस आपको इसी कनेक्शन में मिलता है, क्योंकि आपका ये ट्रू लव है, आपका ये एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। और ट्रैवलिंग एक ऐसा वे है जिसमें आप इस कनेक्शन में और मजबूती लेके आ सकते हैं। इसलिए आप, हो सकता है या तो आप उनसे मिलें, या वो आपसे मिलें, या आप दोनों साथ में ट्रैवल प्लान करें। ओके, आई एम सो 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 मच एनर्जेटिक right now and so much happy with you Virgos। अभी मैं आपको बताऊं, शफल के दौरान वर्गोज आप ही का कार्ड गिरा है, द हर्मिट। सो मैं इसको ले ही रही हूँ। वर्गोज इस वक्त, वर्गोज अपने खुद के फॉर्म में है। जो वर्गो है, एक ऐसी आइडेंटिटी जो हर चीज को अपने हिसाब से, कोई आपको कुछ भी बोलेगा लेकिन आप उस चीज को तब तक फॉलो नहीं करेंगे जब तक आप अपने, आपके अंदर से वो चीज
आपको फील ना हो जाए कि ये चीज़ मेरे लिए सही है। ओके, सो लेट्स सी योर पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी वर्गोस। ओके, अंडरनीथ कार्ड आया है आपका 3 ऑफ कप्स, यानी कि सेलिब्रेशन विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि आप हैं वर्गोस। ओके, सो पास्ट एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहे आप, काफ़ी प्रॉब्लम रही, हो सकता है आप मैरिड थे किसी के साथ में, और आपकी मैरिज में बहुत इश्यूज रहे, आपने चीज़ों को बहुत संभालने की कोशिश की, बहुत सफोकेशन में भी आप रहे, बोझ ढोते ढोते रहे आप अपने रिलेशनशिप में, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, और आपने बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही ऑनेस्टी शो करते हुए रिलेशनशिप को संभाला, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई, और वो इसलिए क्योंकि वो आपका एक कार्मिक साइकिल रहा था। ओके, कार्मिक साइकिल या कार्मिक कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अगर आप ये मैरिड थे उनकी बात बता रही हूँ, अगर आप सिंगल थे तो आप इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से दे दे के एकदम एग्जॉस्ट हो चुके थे, कमिटमेंट चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पाया, तो आपने कुछ समय के लिए उस साइकिल को क्लोज कर दिया। ओके, करंट एनर्जी अगर मैं देखूं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून कार्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, तो आप अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है डिसीजन आपने भी ले लिया है और सामने वाले व्यक्ति ने ले लिया है, ये आपको पता है। डिसीजन मेक डिसीजन जो है वो हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज का फियर है, या मैं बोल सकती हूँ आपको एक डर है इस चीज का कि दोबारा आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। ओके, आपके पास चॉइस है और आप उस चॉइस को एक्सेप्ट करने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको पास्ट के एक्सपीरियंस डरा के रखे हुए हैं, आपको लग रहा है कि फिर कोई आपको धोखा ना दे दे। ठीक है, इमोशनली आप अपने आप को ड्रेन करने से बचाने के लिए अभी डिटैच हो जाएंगे, इमोशंस को अपने आप ने क्लोज ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में हुई थी उनसे आप अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और वो जो भी एंडिंग हुई उससे निकलने के लिए आपने अपनी हीलिंग भी की है, और आप अब आपको पता है कि भगवान अब आपके रिलेशनशिप में चीजें ठीक कर रहे हैं, इसलिए अब आप पेशेंस के साथ में अपने ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। व्हाट इज दिस 8 ऑफ कप्स? किस चीज से आप इमोशनली दूर होने की कोशिश कर रहे हैं? ओके, व्हाट इज दिस 10 ऑफ सोर्ड्स? ओके, एंड अंडरनीथ स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, सो यहाँ तो कार्ड जो आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये कपल है। ओके, यहाँ पे जो आप दोनों, क्योंकि ये कार्ड ऐसे आए हैं यानी कि ये एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। ठीक है, उस कार्ड में आ गया है बीच में 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अभी आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हुए जिस एनर्जी में थे उस एनर्जी की एंडिंग हो चुकी है नियर फ्यूचर में, मतलब होने वाली है, और फिर आप दोनों एक दूसरे को अपना अपना कप ऑफर करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और आपको ये पता भी है। इमोशनली आप अभी डिटैच है क्योंकि आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। हो सकता है ये, अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो हो सकता है कि आप अपने उस फैमिली से डाइवोर्स ले चुके हैं अपने हस्बैंड से, और उस फैमिली से आपने वॉकआउट कर लिया है। और अगर आप मैरिड हैं और नहीं चाहते कि डाइवोर्स हो, तो कुछ समय के लिए आप इमोशनल लेवल पे अपनी उस फैमिली से खुद को डिटैच रखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट होंगे, और इसलिए आप अपने अंदर पेशेंस के साथ में आपने सब चीज़ें सरेंडर कर दी है, सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, और अभी आप अपने पूरे पेशेंस के साथ में अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके वर्गोस, अमेजिंग रीडिंग। अगर आप सिंगल भी हैं तो आपका ट्रू जो सोलमेट है, बाकी पुरानी सारी साइकिल का एंड हो जाएगा और आपका ट्रू सोलमेट आपको मिल जाएगा। फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी आपके लिए थोड़ा समय आपको अपने इमोशन को
ड्रेन नहीं होने देना है। अपने इमोशन को डिटैच मत कीजिए, फैमिली के साथ समय ज़रूर बिताइए। बाकी सरेंडर कर दीजिए क्योंकि भगवान सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। ओके। एडवाइस फॉर वर्गो, एडवाइस फॉर वर्गोस, एडवाइस फॉर वर्गोस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सबसे पहले आप अपनी हीलिंग तो आप कर ही रहे हैं, अब आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए अपना गोल जो आप डिसाइड कर रहे हैं उस पे काम कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए वर्गोस। ओके। एंड मेडिटेट एंड कंtemplate, वो तो आपकी खुद की आदत है, तो वो आपको कंटिन्यू करना है। ओके। और जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि आपने खुद को सरेंडर कर दिया है, और वो यहाँ अंडरनीथ कार्ड भी है, सरेंडर टू द डिवाइन। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए सरेंडर। ओके। ऑलराइट, सो लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर वर्गोज, वर्गो असेंडेंट। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या पर्सनल हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड फ्लिप हुआ है बट गिरा नहीं है, सो आई एम नॉट टेकिंग। बी असर्टिव। ओके। अगर आप किसी कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो उसके साथ में बात कंटिन्यू जरूर कीजिए। एंड बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड उसके नीचे था, तो आई एम टेकिंग दिस। लाइफ में बहुत अच्छे और हैप्पी चेंजेस जो कि सन ने पहले ही बता दिया आपकी लाइफ में होने वाले हैं। हो सकता है अगर आप किसी से बात करने का वेट कर रहे थे तो वो ये एंड ये दिसंबर का एंड होते होते, इस ईयर का एंड होते होते वो आपसे कांटेक्ट कर लें। ओके। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर वर्गोस। मिस्ट्री एंड विजडम, दो कार्ड आपके लिए निकले हैं। मिस्ट्री कार्ड कहता है एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। जो कि मैंने अभी कहा आपसे, यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क स्टार्ट कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। ये समय आपके एक्टिवेट होने का है। ओके। सो एक्सप्लोर द अननोन, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपका वेट कर रहा है। ओके। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, जो कि वर्गोस के पास होता है। आपके पास जो नॉलेज है उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, लोग आपकी तभी रिस्पेक्ट करेंगे। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर वर्गोज। एज यूजुअल आपका हमेशा ही अच्छा रीडिंग रहता है, तो अपनी इसी एनर्जी को बनाए रखिए। और अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है, क्योंकि कुछ इमोशनल अप एंड डाउन आपकी लाइफ में हो ही रहे हैं, हो जाते हैं, तो आप उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए मेडिटेशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो कीजिए। ओके। खुद को हील रखिए वर्गोस, एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी। बी हैप्पी एंड दैट्स ऑल फॉर यू। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।